हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एपी क्या होता है। तो एपी क्या बेसिकली एक अरेंजमेंट है, ठीक है, एक सीरीज है नंबर्स की, नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स की एक सीरीज है जिनके बीच में एक फिक्स्ड क्या होता है, इंटरवल होता है, एक फिक्स डिफरेंस होता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते हैं। किसी भी मंथ में है, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास मंथ है जनवरी, मंथ में जो संडे है, पहला संडे है और जो सेकंड संडे है, उन दोनों के बीच में फिक्स डेज का क्या है, डिफरेंस है। और सेकंड संडे से थर्ड संडे के बीच में भी फिक्स डेज का क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, और इस अरेंजमेंट को जो हम इस सीक्वेंस में बन रही है, डिफरेंस के साथ साथ ये जो सीक्वेंस में जो नंबर्स आ रहे हैं, तो इस सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। ठीक है, तो एपी समझ में आया। जब नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं, उन्हें हमने सीक्वेंस में लगा दिए और सीक्वेंस में लगाने के बाद उनके बीच में एक फिक्स क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसे हम बोलते हैं एपी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है, ठीक है। अगर यहाँ डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 1 और इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी है 1। तो ये हो गई अपनी एपी। अब यहां से अगर देखें तो इन दोनों का बीच का जो गैप है वो है 30, है ना। अब इस पे बात करेंगे कि -30 या +30, वो आगे बात करें। इन दोनों में भी 30 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 30 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, ठीक है। या फिर हम ऐसे ले सकते हैं, अब डिफरेंस यहाँ देखा जाए तो 5 5 5, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं एपी। अब होता क्या है एपी में कि ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं, ये हर नंबर को हम बोलते हैं टर्म्स, इनको बोला जाता है टर्म्स। ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस में सिंपली आपको ये बात याद रखनी है, कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो इस पे अभी देखेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले अगर हम, और यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट जो है, यहाँ देखिए क्या लिखा था मैंने, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, टर्म मींस जो भी ये नंबर है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, ठीक है, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो हर जो टर्म है, अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा, थर्ड टर्म निकालने के लिए यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इसी से अपना निकलता है, ठीक है। तो वो जो ऐड कर रहे हैं हम, जो कोई टर्म, कोई नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं, फिक्स नंबर बार बार, जो भी आगे जो भी नेक्स्ट हम टर्म निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म के लिए जो भी हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, वो जो नंबर है वो कहलाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस में देखिए, अब करने से पहले बेसिक फॉर्म में लिखता हूं। तो एपी की बेसिक फॉर्म होती है A1, A2, A3, A4 और ऐसे चलते 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 चलेगी हमारी एन टर्म तक, ठीक है। A1, A2, A3, A4। तो A1 क्या है यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म, इसको हम बेसिकली ए भी बोल देते हैं, ठीक है। A2 हो गया अपने पास सेकंड टर्म, ऐसी A3 हो गई थर्ड टर्म, और ऐसे चलता आएगा एन होगी nth टर्म। क्लियर है यहाँ तक। तो बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है और स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मुझे ये A2 निकालना है तो मुझे A1 में एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं वो फिक्स नंबर क्या होता है। वो फिक्स नंबर फिक्स नंबर ही कहलाता है, इक्वल्स टू है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो फिक्स नंबर ही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल डी से। अब अपने को A2 निकालना है,
तो क्या करना पड़ेगा, हमें A1 में जोड़ना पड़ेगा ये फिक्स नंबर, राइट। तो A2 बराबर आ गया, A1 को हम लिखते हैं A प्लस डी, है ना। A2 इक्वल्स टू A प्लस डी। सिमिलरली अगर मुझे A3 निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, A2 प्लस डी, प्रीसीडिंग नंबर क्या है A2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो A2 है वो है A प्लस डी प्लस डी, तो ये हो गया A प्लस 2D। तो इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बट अभी इस एक्सरसाइज के लिए हमारे लिए यहां तक ही इनफ है, ठीक है, यहां तक। ऐसे हम कोई भी नंबर जब मैं निकालना है तो A4 भी ऐसे ही हो जाएगा, तो A4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी। क्लियर। चलिए ये तो बन गया अपने पास कुछ कॉन्सेप्ट। अब यहां से अगर हम डी की वैल्यू निकालें, इसकी हेल्प से अगर डी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, देखिए यहां से तो A2 बराबर है A1 प्लस डी, तो डी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, A2 माइनस A1, तो डी इक्वल्स टू होगा अपने पास A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 माइनस A1 हो गया अपने पास डी। वैसे ही अगर हम बात करें इन दो टर्म्स के लिए, तो यहां से जो अपने पास है ये है A3 इक्वल्स टू A2 प्लस डी, तो डी इक्वल्स टू आ गया A3 माइनस A2। क्लियर है यहां तक, तो डी इक्वल्स टू आ गया A3 माइनस A2, ठीक है। और ऐसे इधर आएगा अपने पास A4 बराबर आ गया A3 प्लस डी, तो डी इक्वल्स टू आ गया A4 माइनस A3। क्लियर। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि डी तो फिक्स था, तो जो डी है वो इक्वल्स टू होगा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, और ऐसे ये चलते रहेगा। क्लियर। तो ये तो हो गया बेसिकली कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि वो कह रहा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है ना। तो चलिए अब जैसे कि ये पहला ही ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और ये चलते, तो इट मींस ये हो गया A1 A2 A3 और A4, ठीक है। कंपेयर कर लिया हमने, A1 अपने पास फर्स्ट टर्म A1 होती है, सेकंड A2, ऐसे ही करके, ठीक है। अब यहां से अगर D निकालना है तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। आगे भी चेक कर लेते हैं, तो A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली A4 माइनस A3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और इसमें अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाए, सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा फिक्स टर्म। तो जो 2 है वो इक्वल्स टू है फर्स्ट प्लस, यानी A प्लस डी होता है, इसके अकॉर्डिंग A अपने पास 1 है, D 1 है, तो 1 प्लस 1 आ गया 2। ऐसे अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो 2 प्लस D 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया अपने पास AP पॉजिटिव, सॉरी D पॉजिटिव, यहाँ पे इस AP में आ गया D पॉजिटिव। अब नेक्स्ट अगर देखें 100 70 40 और 10, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। एक और AP एग्जांपल में लेते हैं अपना, तो ये आ गया 100 70 40 10, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4, राइट। तो अब कंपेयर करेंगे तो ये मिल गया। तो D निकालना है तो यहाँ क्या आ रहा है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 है 70, ये है 100, तो ये आ गया माइनस का 30, ठीक है। इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव। एक और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 दैट इज 40 माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस 30, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस आ गया नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव का कर लिया हमने और एक हो गया अपने पास नेगेटिव।
अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे कि 10 10 10, तो क्या ये एपी है? तो देखें एपी कहता है कि A1 A2 A3 A4, एक फिक्स्ड क्या होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए इन सारे नंबर्स के बीच में, है ना, हर टर्म्स के बीच में। तो D इक्वल्स टू क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक और चेक कर लेते हैं, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो ये आ गया अपने पास 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो फिक्स टर्म है वो क्या है, फिक्स नंबर कितना है, 0। तो पहले वाले नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमें सेकंड वाली टर्म मिल जाएगी, है ना, और सेकंड वाली टर्म में 0 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। ऐसी ये सारी एंड तक चलता रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर? चलिए चलो नोट कर लो इसको। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिर्फ अभी क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन के हेल्प से एक बार इस इंट्रोडक्शन को आप समझ लेना और इसको थोड़ा सा नोट भी कर लेना। आपके पास नोट रहेगा रजिस्टर में, तो आप कभी भी इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज फर्स्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।